वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुसाई सर में। तो पहले तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको पढ़ाई नहीं जाती बल्कि समझाई जाती है। और बच्चों, अगर आप समझ गए तो आप आगे बढ़ गए, और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी है, वरना आप पीछे छूट जाओगे। तो आइए जुड़िए अपने ही चैनल गुसाई सर के साथ, क्योंकि गुसाई सर कभी भी अपने कमजोर बच्चे का हाथ नहीं छोड़ते। वेलकम बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों को बहुत डर लगता है। इवन बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड्स में ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के जाते हैं। और यकीन मानो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी है। आपकी क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो मेरी तरफ से ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएं, मेरे साथ जुड़े रहो। मैं आपको कंसेप्ट प्लस ट्रिक्स बताऊंगा इसकी कि आप कैसे करोगे। कोई शॉर्टकट नहीं, बट जो ट्रिक है वो आपको हेल्प करेंगी कैलकुलेशंस में, क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। तो जान लेते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री ओनली। तो ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्राइजेस ऑफ 3 वर्ड्स। ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। एक आपका ट्राई, गोनो और मैट्री, ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। तो ट्राई मतलब सबको पता चल गया, दैट इज 3। गोनो मतलब होता है आपका साइड्स, और मैट्री मतलब होता है मेजर, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं आपके, इसलिए आपका ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है, 3 साइड्स और मेजर। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इज द स्टडी, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ relationship between sides and angle of a triangle, ठीक है। ये रिलेशनशिप है आपका साइड्स और एंगल के बीच में, ठीक है। तो ये आपको बताती है, यानी कि साइड और एंगल के रिलेशनशिप के बारे में। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री केवल आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल है। तो अरे, हमने जो ट्रायंगल्स पढ़े हैं भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलर ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और बहुत सारे आपके ट्रायंगल्स, वो सब तो वेस्ट हो गए। फिर अगर ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लग रही है तो यानी कि वो ट्रायंगल तो वेस्ट है। नहीं बच्चों, वो ट्रायंगल कोई भी वेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं हर ट्रायंगल को राइट एंगल बना सकता हूं। देखो कैसे, अगर मैं बोलूं ये स्केलिन ट्रायंगल है ना, स्केलिन ट्रायंगल राइट एंगल बना सकते हो, बिल्कुल सही, समझ गए हो आप लोग। क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। इफ ABC इज अ स्केलिन ट्रायंगल, ड्रॉ परपेंडिकुलर AD ऑन BC, है ना, सिंपल। ड्रॉ परपेंडिकुलर AD ऑन BC, तो बन गया ना राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम इसमें भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, यानी कि हर ट्रायंगल में लगा सकते हैं, ठीक है। चलो, अब मैं आपको और चीजें बताता हूँ इसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। भाई, ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत ही अच्छी चीज है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा काम आती है। कैसे, मान लो आपका वो स्कूल है, ठीक है, बहुत ऊंचा है, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है, बहुत ऊंचा स्कूल है आपका। अब मैं खड़ा हूं, लेट मेरी हाइट 1.5 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। चलो कैलकुलेशन इजी रखते हैं, मैं लेता हूं 2 मीटर है मेरी हाइट, ठीक है। और मैं जो डिस्टेंस है, यानी कि जो आपकी बड़ी स्कूल की बिल्डिंग से मेरा जो डिस्टेंस है वो लेते हैं 10 मीटर, है ना, कैलकुलेशन इजी रखते हैं। तो 10 मीटर ले लिया, तो मैं यहां से देखूंगा आपकी बिल्डिंग का टॉप, ठीक है। मैं देखूंगा भाई इतनी ऊंची बिल्डिंग, इतने बड़े स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है। तो मैं यहां से देखूंगा आपकी बिल्डिंग का टॉप। चलो, यहां से मैंने आपकी बिल्डिंग का टॉप देख लिया, चलो ये टॉप, ठीक है, ले लेते हैं। ये हो गया ABCD, ये नाम दे दिए जस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसको भी नाम दे देते हैं। ये हो गया E। तो भाई ये 10 है तो रेक्टेंगल बन गया ना, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं आपकी रेक्टेंगल की, तो ये 10, तो ये भी 10 मीटर, ठीक है। ये 2 मीटर, तो ये भी 2 मीटर होगी आपकी, ठीक है। ले लेते हैं कि यानी कि मैं जिस एंगल से देख रहा हूं बिल्डिंग भाई बहुत ऊंची है, तो लेट वो एंगल आपका 60 ले लेते हैं, 60।
तो मैं आपको यानी कि 10 मीटर की दूरी से ही बता सकता हूं कि आपकी स्कूल की बिल्डिंग की हाइट कितनी है ना? जादू। ठीक है, तो ये जादू आपका यूज होता है बहुत आपकी यानी कि जगहों में जहां हम प्रैक्टिकली कोई चीज को मेजर नहीं कर सकते। लाइक आपके माउंटेन्स हो गए बड़े बड़े, अब उनको थोड़ा ना नापेंगे हम मेजरिंग टेप से, तो हमें यही यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर मुझे एंगल पता है, डिस्टेंस पता है, तो मैं पूरी बिल्डिंग की हाइट निकाल सकता हूं। ये कैसे निकालेंगे ये सब हम आगे करेंगे। ये मैंने आपको जनरल आइडिया दिया कि ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, हम कहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो और कुछ अच्छी बातें पढ़ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बोला कि वो यूज होती है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, अच्छा सा बना लेते हैं, चलो ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट C। क्लियर है? ठीक है, तो अब यहां पे हम जो एंगल लेते हैं बच्चों, नॉर्मली हम एंगल थीटा रखते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज याद रखनी है, अगर ये एंगल थीटा यहां पे लिया गया, ये एंगल थीटा लिया गया, तो इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और ये क्या होता है? 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज आपकी कभी भी चेंज नहीं होती है, हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज तो आपकी फिक्स्ड है, बट ये परपेंडिकुलर और बेस ये बदलते रहते हैं। अब ये कैसे बदलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला भाई, ये एंगल थीटा है ना, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा को मैं उठा के यहां ले आऊं कि यहां पे आपको ये एंगल थीटा है, ठीक है, कोई एंगल बन रहा है आपका, उसको मैंने थीटा ले लिया, कोई भी हो सकता है वो 30, 40, 60 कोई भी आपका एंगल, तो मैंने यहां पे थीटा ले लिया आपका। तो अब क्या होगा, अब ये बदल जाएंगे। ठीक है, ये दोनों बदल जाएंगे आपके, तो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है अभी इसमें स्टार्टिंग में, वरना बच्चों को इसी में डाउट होता है कि परपेंडिकुलर कौन सा लेना है। भाई परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज नहीं बदलती है। क्लियर है? ध्यान से देखते हुए चलो, आपको पहली बार में क्लियर होता हुआ चलेगा। ठीक है, अब इसमें आते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब एक और चीज देख लो कि मैंने आपको थीटा की फॉर्म में बोला ना, अगर हम थीटा की जगह मैं बोल दूं भाई एंगल ए, एंगल बी, ठीक है, इस फॉर्म में भी आएगा। तो एंगल ए बोल दिया तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, ध्यान से। एंगल बी बोल दिया तो एंगल बी के सामने वाला परपेंडिकुलर, दूसरा बेस बन जाएगा। हाइपोटेन्यूज नहीं बदलती है। क्लियर है? चलो अब आ जाओ, तो मैं आपके लिखता हूं साइन ऑफ ए। तो साइन ऑफ ए लिखो या साइन ए लिखो, ये एक ही बात है। ठीक है, तो हम एब्रीवेट फॉर्म इसका साइन ए लिखेंगे। इसको ये नहीं लेना है कि ये क्या है भाई, प्रोडक्ट हो गया साइन इंटू ए, ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ये इस यानी कि साइन ए इसका एब्रीवेट है। क्लियर है? वैसे ही मैं बोलूं कोसाइन ऑफ बी, तो इसको लिखते हैं कॉस बी। जस्ट बेसिक है आपका, ये ध्यान से देखते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि हम इनके टर्म से बात करेंगे, साइन ए कॉस बी। क्लियर है ये चीज? चलो, तो टोटल कितने आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और हम ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो सब मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से जुड़े रहिए पूरा। तो ठीक है, पहला देखते हैं भाई साइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइन ए, जो साइन ए होता है यानी कि अब अगर हम देखें तो ए ये है ना, तो इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, साइन ए, तो साइन ए यानी कि ये एंगल हो गया, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब ये आपको भूलना नहीं है ना, अब ये आपको याद रहेगा भाई, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। दूसरा क्या हो जाएगा, बेस। हाइपोटेन्यूज नहीं बदलती है, ये हो गया बेस। तो आपको याद रखना है भाई, साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
ठीक है, इनको यूज कैसे करेंगे सब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज को मैं लिख रहा हूं एज एच। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं दैट हाइपोटेन्यूज को हम लिखेंगे कैपिटल एच से। ठीक है, तो ये हो गया आपका एच। तो हम सबको ए में ही लेंगे, सारे ए की कॉस ए लेंगे, तो कॉस ए होता है आपका बेस अपॉन एच। टेन होता है आपका, ठीक है, टेन ए आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तीन और बचे आपके, तो तीन और बताए तो मैं आपको। नेक्स्ट आता है आपका, चलो इसी के साथ कोसेक, कोसेक ए वो होता है एच अपॉन पी। ठीक है, पी परपेंडिकुलर है, बी बेस है, कंफ्यूज नहीं होना। कोसेक हो गया, फिर होगा आपका सेक ए, ये होगा एच अपॉन बी। ठीक है, और लास्ट है आपका कॉट ए, ये हो जाएगा बी अपॉन पी। ठीक है, अब ये आपको भाई पी एच, एच बी, बी पी, बी एच, ये सब भाई कंफ्यूज कर रहा ना। एक सिंपल सा मेथड, पी ये याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसका एक और भी है इंडियंस का, जो इंडियंस यूज करते हैं, लेकिन वो आपको मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए आपको याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये कैसे यूज करेंगे? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन के लिए, ये हो गया कॉस, ये हो जाएगा आपका टेन। तो साइन क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब साइन क्या, यानी कि नीचे आ जाओ, ये हो गया कॉसेक, सेक और कॉट। तो नीचे से देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। है ना इजी? अब कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इनके भी आपस में रिलेशन होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं, बहुत दिक्कत करते हैं। ठीक है, उसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पहले तो आप ये बेसिक लेते हुए चलो, कंफ्यूज नहीं होना और बोर नहीं होना, बहुत मजे से आएगा आपको, बहुत अच्छे से। ठीक है, साथ में जुड़े रहो और देखते रहो वीडियो को। तो ये हो गया आपका। ठीक है, कौन कैसे किस तरीके से। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। अब ऐसा एक चीज याद रखो कि यहां पे मैंने ए लिया है, तो यानी कि ये वाला एंगल, जरूरी नहीं है ए ही है भाई, ये एंगल भी आ सकता है। ठीक है, एंगल ये भी आ सकता है, बस मैंने आपको बताया एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, दूसरा वाला हो जाएगा बेस। हाइपोटेन्यूज नहीं बदलेगा आपका। क्लियर है ये चीज? ठीक है, दिमाग में उतार लो। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी आती है आपकी, हर बच्चा अटेम्प्ट करता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा मार्क्स लाके देती है आपको, टॉपर बना देगी एक तरह से। छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत सिंपल, देखो अभी तो कुछ भी तो नहीं था, तो यही है, आपको यही अप्लाई करना है, यही है आपका। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं बहुत छोटा सा आपका, कि हम कैसे अप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, लेट। तो मैं आपको बोलूं भाई फर्स्ट कि आपको दे रखा है साइन ए ले लेते हैं 5/3। ठीक है, 5/3। अब आपको बोलेंगे भाई फाइंड करो, फाइंड करो कॉस ए। ठीक है, tan ए। चलो इतना ही। अब देख लो कैसे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हम। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ये हो गया। अब बोला हो ना साइन ए, तो यानी कि इसकी बात कर रही है भाई, ये ए है, इसके सामने वाला। अब ध्यान रखना है कि साइन क्या होता है हमारा, तो साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये पता होना बहुत जरूरी है। तो साइन परपेंडिकुलर ए की बात करें तो मैंने बोला एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो यानी कि इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा इसको नंबर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 3/5। ठीक है, क्योंकि भाई हाइपोटेन्यूज बड़ी होगी ना, ऐसे नहीं कि मैंने रटा हुआ इस वजह से चेंज करा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ी होती है, तो मैंने हाइपोटेन्यूज को बड़ा रख दिया। ठीक है, तो एंगल ए के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, यानी कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये जाएगा 3। हाइपोटेन्यूज ये है आपकी, है ना, तो ये हो गया 5। ठीक है, अब देखो अगर मुझे कॉस ए निकालना है तो कॉस क्या होता है? कॉस ए होता है
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यार अगर ये परपेंडिकुलर है ना, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये तो बेस होगा ना, लेकिन बेस की तो वैल्यू नहीं है मेरे पास, कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से निकालेंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है, ये आपको दे रखे हैं रेशोस में, ये एक्चुअल लेंथ नहीं है। ये ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई आपका BC 3 सेंटीमीटर है, नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है, नहीं, ये रेशो में है आपके। ठीक है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में एक तरह से। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म, तो इस फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ऐड कर देंगे, भाई के लगा लेते हैं। हम करते हैं ना, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, भाई द एज ऑफ अ फादर एंड अ सन इज इन द रेशो 3:5। तो हम क्या करते हैं, लेट द एज ऑफ फादर बी 3x और सन बी 5x। तो हम वेरिएबल लगा के करते हैं, उसको हम एक्चुअल एज बनाते हैं। वैसे ही हमने वेरिएबल लगा दिया तो एक्चुअल लेंथ बन गई। अब हम बोल सकते हैं कि भाई ए बी क्या है, 5K लॉन्ग है, BC क्या है, 3K लॉन्ग है। ठीक है, नाउ वी विल अप्लाई पाइथागोरस। सबको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस लग जाएगी। ठीक है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं आपका, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो भाई AB की वैल्यू क्या है भाई, ठीक है, 5K स्क्वायर। AC कितना है भाई, AC हमें नहीं पता तो AC स्क्वायर ही रहेगा। BC हमें पता है 3K का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25K स्क्वायर, AC स्क्वायर और 9K स्क्वायर। तो इसको इधर ले आएंगे, उधर प्लस का इधर आके माइनस, तो 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो 25 में से 9 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16K स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, ये हो जाएगा AC। तो AC की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4K। तो कितना आ गया AC, यानी कि बेस 4K। होप सो आपको अच्छे से समझ आया कि क्या करा, कुछ नहीं करा, केवल पाइथागोरस लगा दिए। ठीक है, बोर नहीं होना, वीडियो ध्यान से देखना है, समझ भी आएगा और मजा भी आएगा। अब कर लो भाई, सब आ गया हमारे पास। कौन से निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पुट कर दो। बेस क्या है 4K, हाइपोटेन्यूज क्या है 5K, K से K कट गया तो आ गया ना भाई, cos A आ गया 4/5। सिंपल है ना, बिल्कुल इजी भाई। वैसे आप tan निकाल सकते हो। tan क्या होता है, मैंने बताया आपको, tan होता है ठीक है, tan A। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 3K, बेस हमारे पास है 4K, K से K कट जाएगा तो tan A कितना आ गया हमारे पास, tan आ गया 3/4, है ना। ऐसे ही आप सारा निकाल सकते हो भाई, कोसेक निकाल लोगे, सेक निकाल लोगे, कॉट निकाल लोगे। अब यहाँ पे चेंज भी तो कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ध्यान से देखना है कि कैसे। अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई यहाँ पे मुझे बताओ cos B बताओ, cos B, तो मेरे पे तीनों आगे ना, तो cos B तो निकाल सकते हैं। cos B कैसे आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा एंगल। अब इसके एंगल के सामने वाला ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। बस ये ध्यान रख लिया अगर आपने, ट्रिग्नोमेट्री हो गई। ठीक है, तो cos B तो क्या ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो क्या होता है बेस, तो यानी कि क्या हो गया आपका, ये हो गया 3K अपॉन हाइपोटेन्यूज 5K। तो कितना आ गया ये, तो ये आ गया आपका 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर है। ठीक है, ये आपका जस्ट इंट्रोडक्शन था, सिंपल सा क्वेश्चन एक आपका। होप से आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है आपको। मेरे साथ जुड़े रहो, ट्रिग्नोमेट्री कहीं नहीं गई। थैंक यू। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो एक लाइक जरूर बनता है। साथ ही साथ अगर कोई डाउट है आपका या कोई सजेशन है तो कमेंट जरूर करें। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट करें, ताकि सारी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।